ओके, स्टार्ट करते हैं। पोजीशन। हेलो। स्टार्ट करते हैं। आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? हाँ, क्लियर। ओके ओके। पोजीशन। बोथ हैंड इन ज्ञान मुद्रा। फर्स्ट स्टार्ट ओम चैंटिंग 3 टाइम। Rub your hand, touch your face, open your eyes, relax. Okay. नाउ मैं आपका सिलेबस एक बार ओपन कर लेती हूँ। आपके पास सिलेबस आ गया? हाँ, आ गया। ओके। जी। ओके। रीमा जी, आप अपना सिलेबस भी ओपन कर लें साथ ही, अगर आपको चाहिए सपोर्ट तो। हाँ अदरवाइज सॉरी। हाँ, ठीक है, चलेगा। जस्ट 1 मिनट। ओपन किया आपने? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आप समझेंगे कि फेस योगा कि हम क्यों करते हैं। हमारे फेस पे कुछ मसल्स फैट या फैट बढ़ने के कारण जो हमारा फेस फेस स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर शेप में ना होने की वजह से हम फेस योगा को रिकमेंड करती हैं। ये फेस योगा का क्या करता है? फेस योगा मतलब आपने जो एक्सरसाइज कर रहे हैं इससे आपकी मसल्स को स्ट्रांग बनाएगा, हैप्पी फीलिंग देगा एंड रिलैक्स फीलिंग देगा। सो ये फेस योगा हमारा इतना वर्क करता है। ये हमारे जैसे हम सम बॉडी के लिए लेग आर्म्स को मूव करते हैं तो हमारी बॉडी को फिट बनाता है। तो उसमें क्या होता है कि जब हम बॉडी मूवमेंट करते हैं तो उसमें फेस का जो होता है वो स्पेशल नहीं हो पाता है एक्सरसाइज। उसमें फेस मसल्स को हम मूव नहीं करते हैं, ना ही फेस मसल्स का कोई वर्क हो पाता है। सो इसीलिए हम फेस योगा को रिकमेंड करते हैं और उससे हम लोग करते हैं। ओके।
सो जैसे हम कोई भी मसल्स को मूव कर नहीं सकते, वैसे ही हम लेकिन फेस मसल्स को मूव कर सकते हैं अच्छे से। ये क्या काम करता है, ये आपको ग्लोइंग देगा, फ्रेशनेस फील देगा आपको, और शाइनी फेस देगा। ये हमें टाइट फेस देने के लिए, और जिनका फेस कुछ मोटा, कभी सिमिलरिटी नहीं होती है, ऐसा आपको लगता है, तो उन चीजों में ये बिल्कुल सेफ देता है फेस का। इसीलिए फेस योगा हमारा ये जरूरी होता है। रिलैक्स द पार्ट दैट द फील टाइट एंड टायर्ड। यू डोंट नीड एनी जिम टूल एंड जस्ट योगा फेस फिंगर एंड मिरर। हमें फेस योगा के लिए कुछ भी ऐसा टूल यूज करने की जरूरत नहीं होती है। जस्ट आपको क्या करना है, आपके पास तीन चीजें होनी चाहिए, फेस हो, फिंगर और मिरर हो, तो आप फेस योगा अच्छे से कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, आप अपनी चिक्स को और जॉ को अपसाइड लिफ्ट करते हैं, जो रिंकल्स होते हैं उनको हम दूर करते हैं, और अपने आप को हैप्पी और शांत फील करते हैं। सर क्योंकि क्या होता है कि कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो हमारा, बॉडी फैट हो, फेस फैट हो, कुछ भी हो, अगर हमारे बॉडी में कंफर्टेबल फीलिंग नहीं होगी, या कुछ भी जो चीजें आइडियल होनी चाहिए वो हमारे साथ नहीं होगी, तो हमें कॉन्फिडेंस लो होता ही है। सो इसीलिए फेस योगा करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अप होता है। फेस योगा बहुत सारी चीजों के लिए हेल्पफुल होता है, जैसे कि ब्यूटी एंड स्किन के लिए, क्योंकि जब आप मास्क अप्लाई करते हैं, डिटॉक्स ड्रिंक यूज करते हैं, और मसाज करते हैं, तो फेस योगा बहुत हेल्पफुल करता है स्किन को ब्यूटी बनाने के लिए। तो ये आपको यंग दिखाएगा। यंग कैसे दिखाएगा, वो चीजें आप समझ ही रहे हैं कि हमारी पफीनेस जाएगी, लाइंस जाएंगी, तो रिंकल्स जाएंगी, तो ऑटोमेटिक आपका फेस साफ और यंग दिखेगा। ये सारी चीजें हमारे कितना ही एरिया है हमारे फेस का, चीक्स है, जॉ है, नोज है, फोरहेड है, एंड देन नेक ऑल्सो। ओके, इतना एरिया पे हम पूरा वर्क करते हैं। ये हमें क्या कराता है, अगर हम ना खुद के लिए भी अवेयर हो जाते हैं, जब हम फेस योगा करते हैं तो हम अपने आप को और अच्छा दिखाने के लिए कुछ कुछ चीजें यूज करते हैं कि ये चीज इसके लिए अच्छी होती है। तो इसीलिए हम सेल्फ की केयर करना सीख जाते हैं, और अपने आप को टाइम देते हैं, अपने आप से प्यार करते हैं, अपने आप में पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं। क्योंकि अभी जैसे आप क्लास में आए तो आज शायद आपने सुना होगा कि मैंने एक से पूछा था आपको कैसा लगा, तो उन्होंने बोला कि मेरा फेस पहले से थोड़ा सा और शाइनी दिख रहा है, कलर फेयर हुआ है उनका। तो इससे क्या होता है, वो क्यों, क्योंकि उनको फेस योगा के साथ साथ वो थोड़ा बहुत कुछ और भी कर रहे होंगे, तो वो खुद से पॉजिटिव थिंकिंग रही उनकी। कोई बात नहीं, आवाज आ रही है। ओके ओके नहीं, इट्स ओके है। एक्चुअली क्या, नेटवर्क इशू है, वाईफाई हर जगह कनेक्ट नहीं कर पाता ना, तो बस अच्छा। इसीलिए। हाँ, ठीक है, चलो। ये क्या करेगा आपका, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ साथ क्या करता है, अवेयरनेस भी लाता है। वो क्यों लाएगा, कैसे हेल्प करेगा, जैसे आप योगा टीचर हैं ऑलरेडी, तो आपको पता ही है ये चीजें कि जब हमारा फैट कोई थोड़ा सा हेल्दी होता है तो उसको ऐसा लगता है कि नहीं यार, मैं ये कपड़े नहीं पहनूं, मैं ये चीज में ऐसा नहीं करूं, मेरे को नहीं अच्छा लग रहा, क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहता, और वो खुद के लिए फिर बाहर जाना बंद कर देते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि बाहर जाना बंद कर देते हैं, गैदरिंग कम कर देते हैं, एटलीस्ट ये चीजें होती हैं। तो इससे क्या होता है, फेस योगा से जब हमारा प्रॉपर, हम अच्छे सुंदर इंसान तो हर जगह जाना चाहता है ना तो ऐसे अवेयरनेस आती है, ये चीजें इसमें कह सकते हैं हेल्पफुल होती है। ये फेस योगा हमारा लिम्फेटिक ड्रेनेज को इम्प्रूव करता है, जो ब्लड की क्लोटिंग हो जाती है, ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है। जी रीमा जी, लिम्फ क्या है? ये मैं आपको लिम्फेटिक ड्रेनेज का एक टॉपिक है, उसमें पूरा मैं आपको लिम्फेटिक ड्रेनेज का पढ़ाऊंगी, है ना। ओके, इसमें एक शॉर्ट फॉर्म में देखें तो मतलब ब्लड के क्लॉटिंग हो जाती है थोड़ी थोड़ी, उसको प्रेस करने के बाद ठीक कराते हैं, तो वो ब्लड फ्लो बढ़ता है। जी। ओके, ऐसा समझ सकते हैं या। ओके, प्रोफेशनल प्रैक्टिस देखा जाए तो ये किसके लिए ज्यादा हेल्पफुल है, मतलब ज्यादा हेल्पफुल है। एक तो योगा टीचर है, तो वो सारी एनाटॉमी अच्छे से समझ पाएगा,
इसीलिए उसके लिए भी हेल्पफुल है। एक तो ब्यूटी थेरेपिस्ट हो या ब्यूटी की लाइन में जो भी चीजें काम करते हैं उनके लिए हेल्पफुल है। हेल्थ कोच हो वो सजेस्ट करेंगी। स्किन केयर प्रोफेशनल होती है वो इनको सजेस्ट करते हैं, उन इन कुछ लोगों के लिए ये चीजें हेल्पफुल है। बाकी ऐसा है कि जो इंटरेस्टिंग है वो सभी के लिए चीजें हेल्पफुल होती ही हैं। बट ये चार लोग कुछ ज्यादा इसको कर सकते हैं। हम कैसे इसको टीच कर जा सकते हैं, आप क्लासेस ऑनलाइन लो, ऑफलाइन लो, कुछ वर्कशॉप लेके भी आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। कभी किसी को टाइम नहीं होता, लेकिन फेस योगा में एक्सपर्ट होने के कारण वो सिर्फ ओनली वर्कशॉप ही करती हैं। ये चीजें होती हैं। ओके। इसमें क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है। हम फेस योगा में वही सिमिलर चीजें हैं कि फेस योगा में हम अपनी पूरी जॉ लाइन, चीक्स को और स्माइल लाइन, पफीनेस, आईब्रो लिफ्टिंग, इन सारी चीजों की थोड़ी सी हम लिफ्टिंग करते हैं, तो इससे इन सब पे इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए ये फेस योगा ट्रेडिशनल से डिफरेंट है। और हम रेगुलर योगा में क्या है, पूरी बॉडी को मूव करते हैं। फेस योगा में सिमिलर, बस सिर्फ अपनी बॉडी फेस पार्ट को ही मूव कराते हैं। ये चीजें हैं। ओके। जैसे फेस योगा में मसल्स को मूव करते हैं, रेगुलर में वो पूरी बॉडी को मूव करते हैं। फेस योगा में यंगर दिखने में, और फेस लुक यंगर दिखता है, उसमें हेल्पफुल होता है। और रेगुलर क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी को फ्लेक्सिबल करता है और हमारी बॉडी को स्ट्रांग बनाता है। या इसमें हम अपने बैठ के भी या खड़े होके भी एक्सरसाइज कर सकते हैं फेस की। और जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तो आपको मैट की या स्पेस की जरूरत पड़ती है। इसको आप कहीं भी ट्रैवलिंग कर रहे हो तो भी आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। फेस के लिए क्या होता है, आपको सिर्फ एक ही टूल चाहिए, या तो फिंगर हो और फेस हो, बस दो चीज हो। और टीच जो करा रहा है वो हो, टीचर हो, बस। आपको कुछ करना ही नहीं है। कहीं आप ट्रैवल भी कर रहे हो तो भी आप रास्ते में कर सकते हो। इसीलिए फेस योगा आपको ऐसे ठीक रहेगा, जबकि आप रेगुलर योगा आप नहीं कर सकते। इसमें हमारी पूरी बॉडी का मूवमेंट होता है। ओके। फेस योगा, फेस एक्सरसाइज में क्या क्या चीजें होती हैं, फेस ब्रीदिंग एंड फीलिंग काम फीलिंग देता है ये। इट्स अ फन एंड इजी वे टू टेक केयर टू द फेस। ये हमारे, ये हमें कैसे फन बनाता है, क्योंकि जब हम क्लास लेते हैं ना, तो अगर आप लाफ्टर क्लास ले रहे हो फेस योगा में, वो भी वेरी हेल्पफुल रहेगा। और और अगर आपको क्या होता है, हम केयर करना सीख जाते हैं इसमें। इसीलिए फेस योगा ज्यादा हेल्पफुल ऐसे रहता है कि खुद से केयर करना सीख जाते हैं। अच्छा, इसका हिस्ट्री क्या है कि अभी आप देख रहे होंगे ये थोड़ा सा ट्रेंड में है। क्यों है कि ये कुछ दिन से ट्रेंड में है, कुछ टाइम से। एक मिनट में थोड़ा सा लाइट में आती है ना। हम्म। कुछ टाइम से ट्रेंड में जाता है, बाकी ये कह सकते हैं, लेकिन ये प्राचीन चीजें हैं जो कि हमारे इंडिया से ही है। और इसे जर्मन से बाहर अदर कंट्री ने इसको कंटिन्यू किया है, लाइक फेस करके, फेस योगा करके। बाकी जो इसमें यूज होती है वो सारी चीजें तो अपने इंडिया की ही है ना। तो ये सारी चीजें हैं कि इसका ट्रेडिशनल हमारे इंडिया से है, लेकिन क्रेडिट कोई और ले गया। ओके। चाइना, जापान, कुछ ऐसे ऐसे चीजें, ये सारे लोग क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन वही है कि ओरिजिन हमारा इंडिया का है। क्योंकि आयुर्वेदा में हम जो बताते हैं कि जैसे हम अगर हल्दी यूज कर रहे हैं या दही यूज कर रहे हैं, तो वो अपने आयुर्वेदा का पार्ट है ना। तो वो तो इन चीजों को नहीं पता था उन लोगों को, लेकिन कहाँ से लिया, इंडिया से लिया। राइट। हम फेस योगा में क्या करते हैं, सिर्फ एक्सरसाइज करते हैं और ऑयलिंग मसाज करते हैं, डीप मसाज करते हैं। आपने लेयर के बारे में पढ़ा होगा, स्किन की लेयर होती है 3 लेयर, उन पे हमारा पूरा वर्क रहता है फेस योगा का। कि सिर्फ उन्हीं तीनों चीजों पे हम वर्क करते हैं। कभी अगर हम मसाज नहीं करवा रहे हैं तो हम सिर्फ रफ मसाज करवा के अपर स्किन पे भी हम मसाज करवाते हैं, जैसे मैंने आज करवाया था। या ये अपर था वाला। अपर स्किन मसाज। या मैं, आप लिम्फेटिक ड्रेनेज पूछ रहे थे, जो मैंने आज आपको अंडर स्टेपिंग करवाया था वो सारा लिम्फेटिक ड्रेनेज था। पर फेस के ओके। साथ वो आर्म्स को कैसे लिंक है? वो मैं आपको ऐसा है कि ना, जब मैं आपको लिम्फेटिक ड्रेनेज के पॉइंट्स बताऊंगी ना, तो वो सारा फेस से कनेक्ट है। जैसे अगर हम कहते हैं ना कि सर्वाइकल में या शोल्डर में पेन हो रहा है, डॉक्टर क्या कहते हैं कि आपकी नस दब गई है बोन की ना। तो वो ऐसे एक चीजें कनेक्टेड हैं। फेस से जाके आपके लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से, फिर यहाँ से, और फिर आपका ये अंडर आर्म्स तक
जाता है, फिर देन पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो हो जाता है। क्योंकि ये पार्ट के हमारे कम काम करते हैं ना, ऐसे रहते हैं, ये हमारा कोई वर्क नहीं करता। लाइक ओनली मुझे लगता है शायद यही पार्ट हमारा ऐसा जो वर्क नहीं करता, और फेस का पार्ट हमारा वर्क नहीं करता। आप अगर बोलोगे भी तो कितना पार्ट बोलोगे, सिर्फ इतना एरिया नहीं है। या। तो इसीलिए यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग होने के थोड़ा सा ऐसा रहता है, इसी वजह से आपकी स्किन का डार्कनेस होना, ये सारी चीजें हो- मैटर करती हैं। ये क्या बंद कैसे हुआ? ओके, आप इसकी क्लासेस ऑनलाइन वीडियो के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ये चीजें हो गया। ओके, इसका साइंस क्या है कि हमें, साइंस ये है कि साइंस तो ऐसा क्या है कि एनाटॉमी को, जैसे हम रेगुलर एक्सरसाइज करके अपने मसल्स को या फैट को बर्न करते हैं, सेम ऐसे ही हम फेस एक्सरसाइज करके अपने फैट को बर्न कर सकते हैं, यही चीजें हैं। एंड हाउ मच रिएक्ट टू द रिपीट फेशियल मूवमेंट एंड 40 मसल्स, हमारे फेस में टोटल 40 मसल्स होती हैं, वो सारी छोटी छोटी मसल्स मिलके एक बड़ी मसल्स बनाती है। वो जो हम जो एक्सरसाइज करें, वो सारी एक्सरसाइजेस टिनी मसल्स में, टिनी फैट में, और सबसे थर्ड लेयर डर्मा, हाइपोडर्मा स्किन लेयर पे जो होता है, वहां वर्क करके ये हमारे फैट को रिड्यूस करती है। जैसे अगर स्माइल कर रहे हैं, तो हमारे इस लिप्स जो है वो ऑटोमेटिक अप हो जाएंगे, जिनके ड्रूपी लिप्स होते हैं वो स्माइल लाइन हो जाएगा और अप हो जाएंगे, ड्रूपी लिप्स ठीक हो जाएंगी। और आईब्रो को हम अप कर रहे हैं तो हमारे फोरहेड जो है वो फोरहेड लाइन चली जाएगी, और जिनकी आईब्रो डाउन होती है या हुडेड आईज रहती है वो ठीक हो जाएंगी, ऐसे करके। मेक चीक्स लुक फिलर, रिड्यूस साइन एजिंग, इम्प्रूव स्किन फर्मनेस, ये वही सेम सिमिलर चीजें हैं फिर से कि, ये चैप्टर एक्चुअली वही है सब। हाँ हाँ हाँ, एक्चुअली क्या है, जब आपने ना वो किया होगा, योगा पढ़ा होगा, तब भी हम्म। आपको यही चीजें, सिमिलर सिमिलर चीजें हमारे पास कई बार लौट लौट के आती है, जिन्हें हम पढ़ते हैं। नहीं, कल मैंने ये फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट किया ना पढ़ के, तो उसमें देखा हाँ तो हाँ वही होता है कि भाई फेस योगा के क्या यूजेस है और क्या बेनिफिट्स है करके। हाँ हाँ हाँ, बस वही चीजें हैं। अगर आप चाहो तो मैं आपको थोड़ा सा वो करा दूं, अगर प्रैक्टिकल एक थोड़ा सा और। एक जी, हेल्थ बेनिफिट में सेकंड पॉइंट, टीएमजे। टीएमजे क्या है? हेल्पफुल, हेल्प विथ टीएमजे। हेल्प विद टीएमजी, हाँ, जॉ पेन विद चिविंग और टॉकिंग। जॉ पेन और टाइटनेस एंड व्हेन द चूइंग द टीएमजी। एक्चुअली सॉरी, मैंने खुद भी नहीं पढ़ा ये पॉइंट, हाँ, लेकिन फिर भी, लेकिन ये मैं बता सकती हूँ कि आपके ये, ओके, जब हम खाना खाते हैं या हम च्युइंग करते हैं, तो ये हमारा जॉ में यहाँ पेन होता है, ये जो जॉ जॉइंट होता है, आपको पता होगा, ये जॉ बोन होती है, सिर्फ वही मूवेबल होती है, ये इसको टाइट करता है जब हम च्युइंग करते हैं और टॉकिंग करते हैं उस टाइम पे। टीएमजे का फुल फॉर्म? टीएमजी का फुल फॉर्म मैं आपको देख के बताऊंगी, एक्चुअली सॉरी मुझे भी नहीं पता ये क्या चीज है इसमें, ठीक। मैंने इसको इग्नोर किया था इसीलिए, हाँ, मैंने कहा ठीक है, ब्रैकेट में चीजें लिखी थी तो इट्स ओके। उससे समझा, हाँ उससे समझ। हाँ 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 हाँ, ओके। ठीक है। तो प्रैक्टिस। आपका फर्स्ट यूनिट तो सिंपल था और कवर हुआ, और सेकंड यूनिट भी आपका 1 डे में कंप्लीट हो जाएगा। सो मैं आपको सेकंड यूनिट कल पढ़ाऊँ या फिर आज ही पढ़ाऊँ? कर सकते हैं, हो जाएगा। नहीं, मैं आपको कल पढ़ाऊंगी, क्योंकि एक साथ हम सारी चीजें पढ़ेंगे तो वो मैं कंफ्यूज है, इससे अच्छा कि हम फर्स्ट यूनिट एक दिन में लेंगे। मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल ले लेती हूँ। तो प्रैक्टिकल क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम थ्योरी कितना ही पढ़ लें, लेकिन अगर प्रैक्टिकल नहीं करा पाएंगे क्लास में तो कोई सेंस नहीं रहेगा। इसीलिए मैं मानती हूँ कि आप वैसे आप हमारे प्रैक्टिस सेशन बैच ले रहे हो,
लेकिन फिर भी अगर अपने टीचर के साथ आप प्रैक्टिकल थोड़ा थोड़ा करोगे तो आपको हेल्पफुल रहेगा। अच्छा, मैंने आज आपको जो टैपिंग कराई थी क्लास में, वो सारे टैपिंग बेसिकली मैं नहीं कराती हूँ, बट आप आए थे क्लास में इसीलिए मैंने पर्सनली टैपिंग कराई सारी। हाँ, ओके ओके। ये वाली। या ये सारे टैपिंग टैपिंग क्या होता है कि हमारे फेस का फर्स्ट स्टार्ट होता है वार्म अप। जैसे हम बॉडी वार्म अप करते हैं वैसे फेस वार्म अप करना भी बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि आप जाके आप जॉ ड्रॉपिंग करना स्टार्ट कर दोगे। अगर आपने जॉ ड्रॉपिंग करना स्टार्ट किया तो हो सकता है कि आपका कोई नस खिंच जाए या फिर मसल्स पेन हो जाए। तो जैसे अपन बॉडी को मसल्स क्रैम्प हो जाता है, अगर आप डायरेक्ट स्टिफ होगी बॉडी फिर आपने एक्सरसाइज कर दी, समझो क्या होगा। सेम एज फेस पे ऐसे ही, अगर आप टैपिंग या वार्म अप नहीं कराओगे तो ये चीजें होंगी। सो फर्स्ट आप स्टार्ट करो वार्म अप जो मैंने आज कराया। आपको कितनी चीजें पता है तो मैं आपको हाँ, फिर से आप। अंडर आर्म टैपिंग पूछ लिया मैंने। हाँ, चिक्स को स्ट्रेच करना है यानी कैसे है, वो मुझे आइडिया नहीं आया उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। चिक्स को स्ट्रेच देखो, अगर आप चिक्स मसल्स पे हैंड रखोगे तो ये कवर हो जाएगा, तो ये स्ट्रेच नहीं होगा। अगर आप इसको इस चिक्स एरिया से ऊपर हैंड रखोगे फिर आप इसे ऊपर स्ट्रेच करते हो तो हम्म। ये पूरी स्ट्रेचिंग आपको फील होगी। मैं एकदम पीछे रख के खींच रही थी, हाफ ऑफ द जी चिक्स, फिर खींचना है। हाँ नहीं, जी हाँ जी। एंडिंग चिक्स के पे पास हैंड रखिए। मैं इधर से बताती हूँ, एक्चुअली पिंपल्स हो रहा है हल्का सा। ये यहाँ से टाइट करो, फिर ये खींचो। तो हाँ जी ये हाँ जी। नहीं आ रहा था कि ये करना है तो कैसे। ये ऐसे है देखो, अगर आप इस एरिया पे, ये एरिया पे अगर अपने फिंगर हैंड रखते हैं हम्म। फिर से ऊपर स्ट्रेच करते हैं तो आपको पूरा फील होगा। या थोड़ा सा और आप कर सकते हो हैंड को। मेरा खिसक जाता है ऊपर, वो पकड़। ऑयलिंग हुई इसके। नहीं, ऑयल या कुछ नहीं अप्लाई किया है, पर वो हाँ, खींचा हुआ तो लेकिन फील। थोड़ा थोड़ा सबके साथ होता है ऐसा स्लिप होना, लेकिन आप उसे फिर से बैलेंस करो, ओके फिर ओके। से करना पड़ता है। हाँ, अब आया। हाँ, यानी ये हड्डी के पास, जॉइंट के पास हाथ रख के। हाँ जी बिल्कुल, प्रॉपर आपको इसी जगह हैंड रखना है, देन पूरी मसल्स पे वर्क होगा। हाँ, आइडिया। ये रख और के कर रही थी, पर मेरा ये टाइटिंग हो ही नहीं रहा था। ये नहीं अभी। होता है। ओके। और ये फिश पाउच बराबर किया था मैंने। हाँ वो सही हुआ था। तो वो यहाँ पे लाइंस नहीं आनी चाहिए, राइट। लाइंस नहीं, लिप्स कॉर्नर अंदर नहीं जाना चाहिए। तो मैं वो बता रही थी कि मेरे लिप्स कॉर्नर ठीक है, अंदर नहीं जा रहे हैं। ओके, यानी ये बराबर था। हाँ करके दिखाओ फिर से। या हाँ, थोड़ा सा मिस्टेक है कि आप थोड़ा स्टिक्स को और अंदर ले सकते हो ऐसे। तो अंदर से सक करना है। या होल्ड करोगे ना, शक करोगे, वही मैंने बोला ना, शक करो और डिम्पल जैसा बने वैसा होल्ड करो। हम्म। या लेकिन ना अंदर से स्किन को दबाना नहीं, अच्छा। है ना। तो उसको एयर के साथ सक करना, तो वो ज्यादा टाइम होल्ड रहेगा। ये थायराइड में भी आपको गले पे भी थोड़ा टाइटिंग इफेक्ट दे रहा होगा। पर वो उसके साथ, हाँ, थ्रेड इसमें नेक पे आ रहा है, पर इसके साथ मेरा ये भी जा रहा है। थोड़ा थोड़ा आप प्रैक्टिस में रहोगे ना तो ठीक होंगी चीजें। वन टाइम में कोई चीजें ठीक नहीं होती, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस में रहोगे तो ठीक होंगी। हाँ अभी ठीक है। हाँ, यानी हल्का सा खाली खींचना है, एकदम जोर से नहीं खींचना है। हम्म। ठीक है। ठीक है। मेरा टंग बाहर निकाल रही है तो जगह स्पेस हो रहा है, वरना नहीं हो रहा है। थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ना तो फिर आ जाएंगी चीजें। अभी न्यू है आपके लिए फेस योगा, आपने शायद पहले थोड़ा प्रैक्टिस किया था। नहीं, वो तो एकदम एक आध बार ही किया था, तो वो इतना तो आएगा ही नहीं। पर अच्छा आज अच्छा। करने के बाद में लगा कि हाँ, अभी ये दर्द हो रहा है पूरा करके। हाँ, तो ये चीजें क्या रेगुलर अगर रहेंगी ना तो ठीक रहेगा, तभी चीजें होंगी क्लियर, एक बार में नहीं होगा ये क्लियर। ओके, और कोई क्वेश्चन था क्लास से। नहीं नहीं, बस यही क्वेश्चंस। डिटॉक्स ड्रिंक और वो मास्क मैंने अभी नहीं बनाया, डिटॉक्स ड्रिंक मैं आपको भेज दूंगी, आप बना सकते हैं। जीरा, सौंफ और कोरिएंडर सीड्स होते हैं, आप उनको डालो।
ठीक है। बॉईल करो वाटर, कम से कम 1 लीटर वाटर आप बॉईल करो। ये तीनों चीज डालो। फिर जब बॉईल हो जाए अच्छे से, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि भाई इतना था इतना रहना है, ऐसा कुछ नहीं, ओनली बॉईल करना है। फिर ठंडा करके नॉर्मल करके आप उसे पूरे दिन में पी सकते हो। 1 से 1.5 लीटर पानी बना के पूरे दिन कंप्लीट कर दो। ये ओके। कूलिंग के लिए है, स्टमक ये कूलिंग, डाइजेशन, डाइजेशन। डाइजेशन के लिए, डाइजेशन इफेक्ट देता है। और थायराइड के लिए भी कोरिएंडर सीड और सौंफ काफी हेल्पफुल होती है इसीलिए। ओके। मैं लिख लेती हूँ वरना मैं भूल जाऊंगी। जीरा और धनिया ना, कोरिएंडर सीड कोरिएंडर, वो जिसका क्रश करके हम लोग भाजी में डालते हैं वही ना, क्रश दाना करके दाना हाँ हाँ, वो दाना दाना। ना, हाँ। हम्म, ओके। ओके। चलो। अच्छा, आ, स्किन मेरा ड्राई स्किन है, तो हम्म। फिर उस फिर बेसन और वो उससे मेरा और ड्राई हो जाता है। तो बेसन नहीं लगाओ, या फिर बेसन को दही के साथ लगाओ। दही के साथ लगाया फिर भी मेरा स्किन ड्राई हो जाता है एकदम। मलाई डाल लो, मलाई ऐड कर लो, एलोवेरा जेल ऐड कर लो। फिर कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लो जिससे हमारी स्किन को ड्राइनेस ना लगे। ठीक। या ओके। ओके। अब चलो स्टार्ट करो फेस वार्म अप। आज जो मैंने क्लास में फेस वार्म अप कराया वो सारा वार्म अप करके मुझे दिखाओ, क्या क्या चीजें रहती हैं तो मैं आपको बताऊंगी। याद नहीं है, एक तो टैपिंग था। इट्स ओके। चलो हम फिर से स्टार्ट करते हैं, बलून फेस एंड टैपिंग। हाँ, ये सब हल्के हाथ से ही करना है ना? नहीं, फोर्सफुली करो अच्छे से, स्लैपिंग टैप। या गुड गुड गुड। कुछ वेरिएशंस ऐसे होते हैं, कुछ लोग लिप्स टक करके भी कराते हैं, कुछ विदाउट लिप्स टक करके कराते हैं, कुछ विदाउट बलून करके कराते हैं। ये अपना अपना टेक्निक है कि अपन कैसे इसको करा रहे हैं। मंकी फेस एंड टैपिंग। ये जोर से करने से सर पे ऐसे लग रहा है कि एकदम चक्कर जैसे आ रहा है, मीन्स वो वाइब्रेशन तो इतने जोर से नहीं करने। वाइब्रेशन लगेगा लेकिन ऐसा सर्वर चक्कर जैसा नहीं लगता। तो मैं बहुत जोर से कर रही हूँ, मैं मार रही हूँ ऊपर उनको फिर। हाँ नहीं नहीं नहीं, इतना भी नहीं कर रहे हो। हाँ। पूरा अपर एंड डाउन ले लिया, कवर हो। ओके। नाउ फोरहेड टैपिंग। मेरा थोड़े टाइम करने के बाद है ना, ये ग्रिप लिप्स का छूट जाता है। फिर से बनाओ, फिर से करो। छोड़ के टाइमिंग का वापस। डिपेंड, हाँ। वो तो टाइमिंग का रहता है कि हम जहाँ टाइम कर रहे हैं तो वो थोड़ी चीजें लूज होती हैं। तो अच्छा, इसका ऐसा नॉर्मल, रहता है। नहीं वो नॉर्मल है हाँ, वैसे। नॉर्मल है। अच्छा, ये फेस योगा कितने टाइम कर सकते हैं अगर किसी को करना है तो दिन में? कंटिन्यू कर सकता है। अच्छा, दिन नहीं में नहीं, दिन में एक दिन में कितनी बार कर सकते हैं? 2 बार। 2 बार कर सकते हैं। हम्म। वैसे एक बार करना आइडियल है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। नाउ, नाउ नहीं फिंगर नहीं, टिप्स के साथ पूरा, फिंगर टिप्स के साथ पूरा नेक टैपिंग। पहले हम कंप्लीट फेस एरिया कवर कर लें। ये फेस और नेक पूरा इसी में आता है, पूरा कवर करेंगे, फिर छोटा छोटा एरिया कवर करेंगे।
Relax. Now lips tapping. Sorry, eye tapping. Relax. अंडर आई टैपिंग 1 2 3 ये एरिया पूरा कवर करेंगे. ओके 1 2 3. See upside. Look upside and do this continue. With both hand and both side. Yeah. Now around your lips. Tuck your lips and do this continue. Continue. Okay now. Now jaw tapping with both side. Okay now. Now double chin tapping. चाहे तो आप 4 फिंगर के साथ ऐसे भी कर सकते हैं इसको. ओके फिंगर टिप्स से ना. या ओके. या गुड. रिलीज. रिलीज. ओके नाउ स्क्वीज योर फेस. गुड. 2 3 4 5 6 7 8 9. कंटिन्यू करो 25 टाइम. आप आज अपना एक विदाउट मेकअप की एक फोटो लेना बिल्कुल सामने से और साइड से. डबल चिन या फेस पे जो भी फेट होगा आप 1 मंथ बाद खुद से कंपैरिजन करना. तो आप किसी को अपना रिजल्ट बताओगे खुद का तो लोग फर्क पता ज्यादा चल. करते हैं. या Right. 16 17 18 19 20 22 23 24 25. Relax. Release. Relax. Shoulder up and down. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15. Okay, now rotation. Anti-clockwise 8 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Relax. Relax. Now, one inhale back, exhale forward, inhale back, exhale forward. This is helpful for forehead lines and wrinkles. Okay, relax now. Now, neck back and forward, back, forward, back, forward, back, forward, back, forward. Okay, now left and right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, now twisting. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax now. Rotation. 1, 2, 3, 4, 5. Anti-clockwise. 5, 4, 3, 2, 1. Release, relax. Okay, रिलैक्स ना। ये सारी एक्सरसाइजेस वार्म अप में आती हैं। वार्म अप हम अपनी क्लास में कितना देते हैं वो डिपेंड आपके टीचर पर करता है कि हमें कितने टाइम में क्या क्या चीजें उसको देनी है। ठीक है, मैं वार्म अप मैंने आपको अभी कराया है वो सारा वार्म अप मैं एक दिन में एक टाइम में नहीं देती। ओके, पूरा सेशन जब वार्म अप निकल जाएगा। हाँ वही 15 मिनट वार्म अप में निकल जाएगा तो वो चीजें हम नहीं दे सकते। नेक मूवमेंट कराया मैंने अभी आपको, वो हम जब डबल चिन कराएं या फिर नेक एरिया की एक्सरसाइज कराएं तो हमें नेक मूवमेंट कराना है। जब हम शोल्डर रिलेटेड एक्सरसाइज करा रही हैं, वैसे तो कोई शोल्डर रिलेटेड एक्सरसाइज होती नहीं है लेकिन फिर भी अगर हम उसको इंक्लूड कर रहे हैं तो आप शोल्डर मूवमेंट कराएं, रिलैक्स कराएं उनको। ओके, ऐसे ऐसे कुछ कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उनको क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं। ओके, तो ये आज का सारा वार्म अप था, आज का सारा वार्म अप कंप्लीट हुआ। मैं आपको ये चीजें डेली कराऊंगी। कल से आप क्लास में फेस वॉश कर कर आएंगे। मॉइस्चराइजर, टोनर और सीरम अगर आप यूज करते हो तो वो लेकर आएंगे। ओके, नहीं करते तो कोई बात नहीं, सिर्फ मॉइस्चराइजर और टोनर अगर यूज करते हो तो वो, अगर नहीं टोन करते तो टोनर स्किप करो। टोनर नहीं है, सिर्फ मॉइस्चराइजर है। ओके, तो सिर्फ मॉइस्चराइजर अप्लाई करेंगे हम। कल से आप फेस वॉश कर कर आएंगे तो अपने पास एक फेस ऑयल और मॉइस्चराइजर रखेंगे। अगर मैं आपको क्लास में छोटी छोटी प्रैक्टिस में आपको डेली बताऊंगी कि ये परफेक्ट किस मसल्स के लिए और क्यों वर्क कर रहे हैं। कि क्लास में मैं आपको ये चीजें नहीं बता सकती कि आप हम ये कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं या क्या है, क्योंकि हम उनको सिर्फ बताते हैं ना। अच्छा, वहां पे सब स्टूडेंट्स रहते हैं? हाँ, वो सारे स्टूडेंट्स हैं। यहाँ या पे ये टीचर्स ट्रेनिंग का है तो इसमें डीप में होगा, वहां पे इतने डीप की जरूरत नहीं है। वहां से प्रैक्टिस होगी कि आप उसको मेथड को समझ सकते हो कि भाई टीचर कैसे करा रहा है और हम क्या करा सकते हैं। ओके, राइट। अच्छा, है ना, कल अपने को वो लाना था ना, आपने बोला था हुआ सा। कौसा, हाँ। हम्म, हुआ कौसा सा लाना। आपने
सर ने आपको लिंक भेज दिया होगा, तो आपको मांग पूछ लेना सर से, सर आपको लिंक भेज देंगे। ओके, और वो कप भी करवाएंगे आप? कप कैसे यूज करना है वो? कपिंग कपिंग थेरेपी आप एक्चुअली हमारे प्रैक्टिस सेशन में ले लेना। तुलसी मैम कराती हैं, 3:30 बजे 8:15 वाला बैच है उनका। तो वो शायद फ्राइडे में कपिंग कराती हैं। ओके। ओके। हर अच्छा, फ्राइडेज को कपिंग करवाते हैं वो? हाँ हाँ हाँ। तो कुछ डे फिक्स है, ऐसे मेरा मसाज होता है फ्राइडे को, दोनों बैच में 9 PM में बैच लेती हूँ उसमें भी, और मॉर्निंग 12 PM में भी फ्राइडे में मसाज। 9 PM हाँ, मैं कभी? ओनली फ्राइडे फ्राइडे लेती सुबह 9 o'clock? हूँ, शाम। शाम को 9 नहीं। o'clock? हाँ। अच्छा, तो फिर कल अगर हम लोगों को थियरी पार्ट करना रहेगा तो आप 9 o'clock को अवेलेबल नहीं है? नहीं नहीं नहीं, कल हम प्रैक्टिकल ही करेंगे। अच्छा, ओके, क्योंकि मैं कल सोच रही थी 12 बजे मैं आपके साथ में प्रैक्टिकल्स ले लेती है, और फिर रात को अगर वापस समझो थियरी करना है तो कर सकते हैं करके। नहीं नहीं, कल नहीं कर सकते एक्चुअली, फ्राइडे फ्राइडे मेरी क्लास प्रैक्टिकल की होती है, तो फ्राइडे को नहीं कर सकते हम। ये है, ओके, ठीक है। तो चलिए। हम अपनी क्लास सैटरडे को कंटिन्यू कर सकते हैं। कभी? सैटरडे। हाँ, सैटरडे को कर लेंगे 9 o'clock। सैटरडे करेंगे, और फिर संडे को भी मैं बताऊंगी संडे का। अगर संडे को कोई और टाइमिंग रखें तो चलेगा। हाँ, संडे को जल्दी ही कर लेंगे, 3 4 ठीक है। बजे 5 बजे कुछ। नहीं, हाँ, 4 5 बजे। संडे को टाइमिंग मैं आपको बता दूंगी, अगर मॉर्निंग का रखें तो चलेगा। नहीं नहीं नहीं, सेशंस है मेरे। संडे को। हाँ, संडे को मेरा सुबह 6 से चालू होता है, वो 1 बजे तक खत्म होता है, और फिर और एक शाम को 4 बजे का सेशन रहता है, तो फोर अच्छा टू अच्छा। फाइव तो 6 बजे के बाद में ट्राई कर सकते हैं। ओके ओके, ठीक है, फिर संडे का मैं आपको बताती हूँ, एक्चुअली संडे का थोड़ा शेड्यूल बिजी है इसीलिए, है ना, क्योंकि मंडे को मैं क्लासेस आपके 9 बजे की होगी तो शायद मैं ले लूंगी। एक्चुअली मैं ट्रेवल में हूँ, ट्रेवल करना है मेरे को मंडे को, तो इसीलिए। हाँ ओके। तो इसीलिए मैं फ्राइडे को आपकी सॉरी सैटरडे संडे क्लास लेना चाहती हाँ, सैटरडे संडे हम लोग ले लेंगे। मंडे को नहीं रहेगा अपना सेशन, फिर आप ट्रैवल कर रहे हूँ। हो अगर तो नौ आपकी। बजे होगा तो मैं पॉसिबिलिटी रही तो मैं आपको मैसेज कर दूंगी, एक्चुअली ऐसा है इसीलिए। अच्छा, आप ट्रैवलिंग नहीं करते रहेंगे, पहुंच जाएंगे जहां पहुंचना है वहां पे? हाँ हाँ हाँ। ओके, तो वहां पे नेटवर्क इशू क्या है वो देख के आपको करना है। हाँ हाँ, एक्चुअली टाइमिंग का रहता है ना, कहीं लेट हो गया डिले हो गया कुछ भी पहुंचने, तो अपन कमिटमेंट नहीं कर सकते, बराबर, राइट राइट राइट। है ना, बस ठीक इसीलिए। ठीक। ओके। अच्छा, ओके। हम लोग ये सब मसाज जब करते हैं, अपलिफ्ट का या मॉइस्चराइजर से, इससे भी, तो उसके बाद वो पोर्स खुल नहीं जाते हैं अपने, हाँ, तो उसको वापस क्लोज करने के लिए? क्लोज करने के लिए ऐसा है कि आप वॉश करोगे, मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लोगे, ओके हो जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि हम थर्सडे को क्या मास्क अप्लाई करवा देते हैं। ओके। या अच्छा, ठीक है, चलिए। ठीक है। ओके। ओके, चल, हम 40 मिनट 45 मिनट का ही सेशन लिया करेंगे डेली। ठीक है, और आपका सिलेबस आराम से कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर भी रहता है तो हम सेशन एक्स्ट्रा ले लेंगे अगर रहता है तो। ठीक है, चलेगा। ओके। चलिए। ठीक चलिए। है। चल, नाम शांति पाठ, बोथ हैंड इन ज्ञान मुद्रा, बैक स्ट्रेट। शांति ही, शांति ही, शांति ही। रब योर हैंड, टच योर फेस, open your eyes, relax. Thank you, bye bye, good night. नाइट मैम।